गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। दोस्तों, आज हम DSSB TGT संस्कृत फीमेल जिसका पोस्ट कोड 55/21 है के फाइनल रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग की कट ऑफ और इसके फर्दर ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, DSSB द्वारा TGT संस्कृत मेल का रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है। जिन भी कैंडिडेट का संस्कृत मेल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, संस्कृत मेल के रिजल्ट में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिली है। एससी तथा एसटी कैटेगरी में 15 से 20 मार्क्स तक की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, संस्कृत फीमेल जिसका पोस्ट कोड 55/21 है का सटीक कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज 1159, जिसमें जनरल कैटेगरी की 527 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी की 281 सीट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 33 सीट्स, एससी कैटेगरी की 206 सीट्स, एसटी कैटेगरी की 112 सीट्स तथा दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 51 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया। दोस्तों, यहाँ जो पीडब्ल्यूडी की 51 सीट्स हैं ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की हैं। ये 51 सीट्स जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन्हीं में से काटी गई हैं। दोस्तों, ये कोई अलग से सीट्स नहीं है तथा ये 1159 में ही सम्मिलित हैं। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए 4757 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 991 फॉर्म फिलअप किए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 374 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। एससी कैटेगरी के लिए 1360 फॉर्म फिलअप हुए हैं तथा दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए 681 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 51 सीट्स पर मात्र 44 फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सीट्स का वैकेंट रहना तय है, क्योंकि दोस्तों 51 सीट्स के लिए मात्र 44 ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। इन 44 फॉर्म में से भी 25 से 30 कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम दी है, तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सीट्स वैकेंट रहेंगी। टोटल फॉर्म 8207 फिलअप हुए हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में अटेंडेंस 54 से 55% रही। 8207 कैंडिडेट्स में से 4479 कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम दी। 8207 माइनस 4479 बराबर 3728 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में एब्सेंट रही। दोस्तों, ये 3728 कैंडिडेट्स इन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दी, तो ये कैंडिडेट्स फाइनल रेस से पहले ही बाहर हैं। 50 से 55% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में 4479 कैंडिडेट्स में से 2400 से 2500 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 4479 कैंडिडेट्स में से 450 से 500 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 180 से 230 कैंडिडेट्स की अटेंडेंस रही होगी। एससी कैटेगरी के लिए 750 से 850 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए 370 से 420 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 25 से 30 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे। दोस्तों, इन 25 से 30 कैंडिडेट्स में से भी जिन कैंडिडेट्स ने ईडोजर क्वालिफाई किया है तथा ईडोजर फिलअप किया है और जिनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं है, उन सभी का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों, इस कैटेगरी में 20 से 25 सीट्स वैकेंट रहने की संभावना है। दोस्तों, DSSB TGT संस्कृत फीमेल 55/21 इसका एग्ज़ाम 2 दिन में संपन्न हुआ। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम 18 सितंबर 2022 और 26 सितंबर 2022 को कंडक्ट कराया गया। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद फाइनल आंसर की जारी की गई और इसके बाद दोस्तों इसकी ईडोजर कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई। ईडोजर भी दोस्तों उन्हीं कैंडिडेट से फिलअप कराया जाता है जिन कैंडिडेट्स ने ईडोजर कट ऑफ से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हों तथा दोस्तों ईडोजर के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया DSSB द्वारा तय किया गया है, जो कि दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को ईडोजर के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए TGT पोस्ट के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हुए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इन कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाता। दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट को ओबीसी में काउंट नहीं किया जाता तथा इन कैंडिडेट को
जनरल में काउंट कर लिया जाता है। तथा दोस्तों EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को EWS में ही काउंट किया जाता है, चाहे वे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। दोस्तों SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। 30% मार्क्स से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। दोस्तों टोटल 4,479 कैंडिडेट्स में से 1,400 कैंडिडेट्स को EWS के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का EWS में सिलेक्शन हुआ है, उनके बाद इन कैंडिडेट से OARS मॉड्यूल पर ऑनलाइन EWS फिलअप कराया जाता है, जिसके बाद DSSS द्वारा ऑनलाइन रूप से इन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है तथा जिन भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई जाती है, उन कैंडिडेट का रिकॉल नोटिस रिलीज किया जाता है। दोस्तों 1,400 कैंडिडेट में से मात्र 1,377 कैंडिडेट्स ने EWS फिलअप किया। इसका मतलब दोस्तों 1,400 माइनस 1,377 बराबर 23 कैंडिडेट्स आउट रहे। 23 कैंडिडेट ने EWS ही फिलअप नहीं किया। दोस्तों ये कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन से पहले ही बाहर हैं, क्योंकि दोस्तों इन कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं कराए। दोस्तों फर्स्ट रिकॉल नोटिस के लिए 79 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई। इन 79 कैंडिडेट्स को 10 जून 2022 से 19 जून 2022 तक अपने डॉक्यूमेंट OARS मॉड्यूल पर स्कैन करके अपलोड करने थे। इन 79 कैंडिडेट्स का सेकेंड रिकॉल नोटिस रिलीज किया गया। सेकेंड रिकॉल नोटिस में 46 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई तथा दोस्तों सेकेंड रिकॉल नोटिस 20 जून 2022 को जारी किया गया, जिसमें 21 जून 2022 से 25 जून 2022 तक 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया। इन 46 कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी 25 जून 2022 तक दूर करनी थी, जिसे कैंडिडेट DSSS.online.nic.in वेबसाइट पर जाकर OARS मॉड्यूल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते थे। दोस्तों इन 46 कैंडिडेट्स में से अधिकतर कैंडिडेट्स के सीटेट मार्क्स को लेकर इशू रहा है। सीटेट में दोस्तों बिफोर कट ऑफ डेट को लेकर इशू रहा है। बिफोर कट ऑफ डेट का तात्पर्य यह है दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराने की अंतिम तारीख से पहले सीटेट पास होना आवश्यक है। अगर दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट के बाद आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तथा दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स का OBC सर्टिफिकेट तथा कुछ कैंडिडेट का EWS सर्टिफिकेट को लेकर इशू रहा है। इन कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट भी बिफोर कट ऑफ डेट होने आवश्यक थे। 46 कैंडिडेट्स में से 20 से 30 कैंडिडेट्स का फाइनल रिजेक्शन तय है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट रिकॉल नोटिस, सेकंड रिकॉल नोटिस दोनों रिलीज़ किए जा चुके हैं। अब इनके बाद इन कैंडिडेट्स को कोई मौका नहीं दिया जाएगा और इनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों DSSS भी वेटिंग कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट भी जारी करता है। दोस्तों 46 कैंडिडेट में से 20 से 30 कैंडिडेट का अश्योर रूप से रिजेक्शन होगा। दोस्तों 1,400 कैंडिडेट्स जो EWS के लिए क्वालिफाई किए गए थे, इन 1,400 कैंडिडेट्स में से जनरल कैटेगरी के लिए 610 से 660 कैंडिडेट, लगभग दोस्तों ये एक रेंज है, इस रेंज में ही EWS के लिए इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे। जनरल के लिए लगभग 650 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया होगा। OBC कैटेगरी के लिए 100 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी के लिए 40 से 60 कैंडिडेट्स को EWS के लिए क्वालिफाई किया होगा। ऐसी कैटेगरी के लिए दोस्तों किसी कैंडिडेट ने RTI भेजी थी, RTI रिप्लाई भेजा था कि सर इसमें 426 कैंडिडेट्स को EWS के लिए सिलेक्ट किया गया है। हो सकता है दोस्तों उसका RTI रिप्लाई सही हो, लेकिन दोस्तों SC कैटेगरी में भी 400 से 450 कैंडिडेट्स को EWS के लिए क्वालिफाई किया गया। इसी प्रकार दोस्तों ST कैटेगरी में 112 सीट्स के लिए लगभग 220 से 230 कैंडिडेट्स को EWS के लिए क्वालिफाई किया गया है। तथा दोस्तों PWD कैटेगरी में भी 20 से 25 कैंडिडेट्स को EWS के लिए क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इन 1400 सीट्स में से 1377 कैंडिडेट्स में से भी 20 से 30 कैंडिडेट्स जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा, तो दोस्तों 1350 सीट्स में से 1159 को फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब दोस्तों 1350 सीट्स में से 1159 वैकेंसी के अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ की चर्चा करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ 80.24 मार्क्स से बढ़कर 83 से 85 मार्क्स रह सकती है। दोस्तों 85 मार्क्स के अराउंड इसकी फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है। OBC कैटेगरी के लिए इसकी फाइनल कट ऑफ 71.36 मार्क्स ही रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों EWS के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट लगभग 100 के लगभग ही रहे हैं। तो दोस्तों OBC में सीट्स वैकेंट रहेंगी,
तथा जिन भी कैंडिडेट ने ई डोजियर फिलअप किया था उन सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों ओबीसी की सीट्स खाली जाएंगी। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में लगभग 150 से 200 सीट्स वैकेंट रह सकती हैं। ये सीट्स जो वैकेंट रहेंगी वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएंगी तथा इन्हें बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जाने जाते हैं। DSSS भी 2022 में लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेगा जिसमें दोस्तों ओबीसी की सीट्स अधिक आएंगी। EWS कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ 81 से 82 मार्क्स के अराउंड रह सकती है, क्योंकि दोस्तों EWS कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी में सीट लेकर जाएंगे। EWS और जनरल कैटेगरी की ई डोजियर कट ऑफ इसके क्वालिफाइंग मार्क्स 40% के लगभग बराबर ही रही है। तो दोस्तों EWS वाले कैंडिडेट 83 से 84 मार्क्स को आराम से फाइट कर जाएंगे और जनरल में सीट लेकर जाएंगे। SC कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ 206 सीट्स के अकॉर्डिंग 72 ± 2 मार्क्स रह सकती है, क्योंकि दोस्तों इसकी ई डोजियर की कट ऑफ 60.47 मार्क्स जारी की गई थी। अब दोस्तों 60.47 से आगे 200 कैंडिडेट्स लेने हैं। तो दोस्तों एक मार्क्स पर अगर 20 कैंडिडेट्स भी माने तो दोस्तों 206 कैंडिडेट के लिए 10 मार्क्स इसकी कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक है। हो सकता है दोस्तों इसकी कट ऑफ 70 मार्क्स आए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ 72 ± 2 मार्क्स रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इसमें ई डोजियर के लिए 420 कैंडिडेट्स के लगभग क्वालिफाई किए गए हैं, इसलिए दोस्तों इसकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। इसी प्रकार दोस्तों ST कैटेगरी के लिए 112 सीट्स के लिए फाइनल कट ऑफ 62.26 मार्क्स से बढ़कर 69 मार्क्स के लगभग रह सकती है। दोस्तों ST कैटेगरी में भी 112 कैंडिडेट्स के लिए इसकी फाइनल कट ऑफ 70 मार्क्स के लगभग रहने की संभावना है। दोस्तों इसमें भी 1 मार्क्स पर 20 कैंडिडेट माने तो लगभग 6 मार्क्स बढ़ेगी कट ऑफ। तो 62.26 तो पहले थी, इसमें 6 मार्क्स और ऐड कर दिया जाए तो 68.26 या 70 मार्क्स के लगभग इसकी फाइनल कट ऑफ रहने की प्रबल संभावना है। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट के बताई गई कट ऑफ से अधिक मार्क्स हैं उन सभी के फाइनल सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों हो सकता है कट ऑफ इससे 1-2 मार्क्स कम भी रह सकती है। PWD कैटेगरी के लिए कैंडिडेट ऑल सेलेक्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों जिन कैंडिडेट ने ई डोजियर फिलअप किया है तथा जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं उन सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। वेटिंग लिस्ट दोस्तों टोटल सीट्स की 20% सीट्स पर निकाली जाती हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 527 सीट्स का 20% के हिसाब से 105 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों जनरल कैटेगरी में लगभग 650 कैंडिडेट को ई डोजियर के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो दोस्तों 527 कैंडिडेट्स तो मेन लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों लगभग 105 से 110 कैंडिडेट इतने ही बचेंगे। तो जनरल कैटेगरी की इसकी वेटिंग की कट ऑफ 80.24 मार्क्स ही रहेगी। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों मेन लिस्ट में ही सीट्स वैकेंट रहेंगी। ई डोजियर क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं कर पाए तो दोस्तों ओबीसी की सीट वैकेंट रहना तय है। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग इसके वेटिंग में 7 सीट्स पर वेटिंग निकाली जाएगी तथा इसकी वेटिंग कट ऑफ लगभग 80 से 81 मार्क्स ही रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों मेन लिस्ट में कैंडिडेट जनरल फाइट कर जाएंगे। दोस्तों SC कैटेगरी के लिए 206 सीट्स का 20% के हिसाब से 41 से 42 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ में से 2 मार्क्स कम कर लेना, यही दोस्तों SC की वेटिंग की कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर दोस्तों SC की वेटिंग कट ऑफ फाइनल कट ऑफ 72 मार्क्स रहती है तो इसकी वेटिंग कट ऑफ 270 मार्क्स रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों 1 मार्क्स पर 20 कैंडिडेट के लगभग आराम से मिल जाएंगे। ST कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ में भी 1.5 से 2 मार्क्स की कमी कर सकते हैं। ST कैटेगरी के लिए 23 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों अगर ST की फाइनल कट ऑफ 69 मार्क्स जाती है तो इसकी वेटिंग कट ऑफ 67 के लगभग रहने की संभावना है। दोस्तों यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ व्यू है। PWD कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि दोस्तों मेन लिस्ट में ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों DSSS द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें TGT संस्कृत फीमेल की रिजल्ट डेट मेंशन नहीं की गई। दोस्तों हो सकता है इसका रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट की डेट अपन मानकर चलें तो 31 जुलाई 2022 तक इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या दोस्तों इससे पहले भी इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका सेकंड रिकॉल की लास्ट डेट भी 25 जून 2022 थी। दोस्तों फाइनल रिजल्ट आने के बाद वेटिंग लिस्ट इसी के साथ साथ जारी कर दी जाती है। वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के रोल नंबर वेटिंग लिस्ट 1 वेटिंग लिस्ट 2 इस हिसाब से दिए जाते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का जनरल में ऊपर में वेटिंग है
जैसे वेटिंग लिस्ट 30 तक, 40 तक, 50 तक, उन कैंडिडेट के वेटिंग में भी सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट जो अदर जॉब में सिलेक्टेड हैं वे इस वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों कई कैंडिडेट पीजीटी में सेलेक्ट हैं, कई यूपी पीजीटी में सेलेक्ट हैं, तो वे कैंडिडेट यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तथा कुछ कैंडिडेट के मेडिकल या फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 5-7 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट रिजेक्शन होगा। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों फाइनल रिजल्ट आने के बाद इनका कैंडिडेचर edudol.nic.in वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहना है। edudal.nic.in वेबसाइट, इस वेबसाइट पर दोस्तों आपका मेमोरेंडम जारी कर दिया जाएगा तथा दोस्तों इस पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट लिखी होगी। उस डेट के अकॉर्डिंग आपको DOE के समक्ष हाजिर होना है तथा वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट लेकर जाना है। इसके बारे में दोस्तों अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इनका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल की जांच के बाद इनको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। स्कूल अलॉट होने के बाद दोस्तों इन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर से स्कूल कमेटी द्वारा किया जाएगा। स्कूल कमेटी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के साथ ही इन दोस्तों इनकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फाइनल ज्वाइनिंग में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ व्यू है, हो सकता है कुछ दोस्तों के इससे कम मार्क्स हों, तो दोस्तों उन्हें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है और अधिक तैयारी रखनी है अपनी। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों सभी के दोस्तों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।